हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंप्यूटर एग्जाम हब में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने देखा था डेटा टाइप्स को, कि टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स बनाते हैं उन एट्रीब्यूट्स के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स हम यूज ले सकते हैं। आज इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। देखो, जब भी आप कोई टेबल बनाते हो अपने डेटाबेस में, उसमें जो कॉलम्स होते हैं उनके ऊपर कोई सर्टेन टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं, कोई रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स आर रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड टू द वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट। यानी एक एट्रीब्यूट जो होगा, कॉलम जो होगा, उसकी जो वैल्यूज होगी, उनके ऊपर जो रूल्स हम लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हम लगाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट्स। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं, उनकी जो रिलायबिलिटी है उनको बढ़ाते हैं डेटा के ऊपर, जो भी कॉलम्स के अंदर जो डेटा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ एग्जाम्पल की, तो नॉट नल हो गया, या कोई ऐसी वैल्यू हो गई, यूनिक वैल्यू हो गई, कोई डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। तो ये हमारे कॉलम के ऊपर रूल्स लगा सकते हैं कि किसी कॉलम के अंदर हमें कोई वैल्यू है वो खाली नहीं रखनी है, यानी नल नहीं रखनी है, या फिर उसके अंदर हम प्राइमरी की बना सकते हैं, या उसके अंदर हम यूनिक की बना सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हम जो किसी कॉलम के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब ये मैंडेटरी भी नहीं होता है, यानी इट इज नॉट मैंडेटरी टू डिफाइन ए कॉन्स्टेंट्स फॉर एवरी एट्रीब्यूट। भाई, हम जरूरी नहीं कि हर कॉलम के ऊपर यहां पर जो कॉन्स्टेंट्स है वो अप्लाई करें, ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो नीड होगी, जिस कॉलम के ऊपर हमें नीड होगी उसके ऊपर लगाएंगे, यानी एवरी एट्रीब्यूट के ऊपर हम जरूरी नहीं है लगाए हैं। यहां पर कॉन्स्टेंट्स आर अप्लाइड ओनली वेयर नीडेड। जहां पर हमें जरूरी होगी, जिस कॉलम के ऊपर हमें जरूरी होगी, उसी कॉलम के ऊपर इनको अप्लाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारी जो टेबल्स बनती है उनके एट्रीब्यूट्स पे हम लगा सकते हैं। सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट्स है उसकी हम बात करते हैं, वो है नॉट नल। माई एसक्यूएल के अंदर नॉट नल क्या करता है? नॉट नल को किसी अगर आपने कॉलम के ऊपर अप्लाई कर दिया, इसका मतलब उस कॉलम की जो वैल्यूज है उसके अंदर जो भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हो उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, यानी नॉट नल कैन नॉट बी एम्प्टी। द नॉट नल कॉन्स्टेंट्स मेक श्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी। यानी उस कॉलम को आप कभी भी एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आप राइट करो। दूसरा है, इट मीन्स द कॉलम मस्ट हैव ए वैल्यू व्हेन ए न्यू रो इज एडेड। आपके जो टेबल होगी उस टेबल के अंदर जब भी आप कोई नई रो इंसर्ट करवाओगे, कहने का मतलब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में ये एक टेबल है और इस टेबल के अंदर हमने 3 एट्रीब्यूट्स बना रखे हैं। यहाँ पर A1 बना रखा है, यहाँ पर A2 और यहाँ पर A3, यानी इनका नाम क्या है? A1, A2 और A3। अब इसके अंदर आप फर्स्ट जब रिकॉर्ड इंसर्ट करवाओगे यहाँ पर, तो मान लो मैंने A1 वाला जो कॉलम है इसके ऊपर अप्लाई कर दिया नॉट नल। अब नॉट नल का मतलब इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, मान लो आपने यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए हैं, तो कोई सा भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जो एम्प्टी होगा, यानी इस कॉलम के अंदर कोई भी एम्प्टी वैल्यूज आप नहीं रख सकते हो। नल मीन्स द वैल्यू इज मिसिंग। नल का मतलब क्या होता है? कोई वैल्यू है वो मिसिंग वैल्यू है, यानी खाली हो सकती है, अननोन हो सकती है, नॉट एप्लीकेबल हो सकती है, तो नल लगाना नहीं है। नॉट नल का मतलब कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, और नल का मतलब क्या होता है? मिसिंग वैल्यू हो गई, अननोन हो गई, नॉट एप्लीकेबल वैल्यू हो गई, तो नल नहीं होना चाहिए इसकी। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो जैसे हमने एक टेबल क्रिएट की, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट की है, जिसमें 2 कॉलम हमने क्रिएट किए हैं, पहला रोल नंबर और दूसरा नेम। चलो हमने एक टेबल यहाँ पर बना ली, टेबल का नाम है क्या? स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमने 2 कॉलम बना लिए, पहला कॉलम है रोल नंबर और दूसरा कॉलम है हमारा नेम। हमने क्या किया, यहाँ पर रोल नंबर को इंट टाइप का डेटा टाइप मैंने पहले ही बता दिया था आपको प्रीवियस सेशन के अंदर की डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो इसको हमने लिया इंट टाइप का डेटा। और यहाँ देखो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया नॉट नल। नॉट नल का मतलब अब इस कॉलम के अंदर कोई वैल्यू खाली नहीं रहेगी, मतलब कोई भी रिकॉर्ड आप इंसर्ट करवाओगे तो वैल्यू आप खाली नहीं रख सकते,
सेकंड है नेम, उसके अंदर वेरचर डाटा टाइप हमने ले लिया और इसको भी हमने नॉट नल कर दिया। इसका मतलब इस टेबल के अंदर जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करवाओगे तो दोनों ही कॉलम्स के अंदर आप कोई खाली वैल्यू नहीं रख सकते हो, अननोन वैल्यू नहीं रख सकते हो या नॉट एप्लीकेबल वैल्यू नहीं रख सकते हो, एक वैलिड वैल्यू होना कंपलसरी है इसके अंदर। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स की अगर बात करूं तो यहां पर है यूनिक कॉन्स्टेंट। यूनिक का मतलब क्या होता है? ये इंश्योर करता है कि जब आप कोई कॉलम क्रिएट कर रहे हो तो उस कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यूनिक वैल्यू का मतलब जो भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हो वो सारे रिकॉर्ड उस कॉलम के अंदर डिफरेंट टाइप के होनी चाहिए, कोई वैल्यू सेम नहीं होगी। तो यूनिक क्या करेगा? यूनिक एक्चुअल के अंदर यहां पर यूनिक कॉन्स्टेंट्स मेक श्योर दैट ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम आर डिफरेंट, सभी डिफरेंट होनी चाहिए ईच अदर, सबसे, यानी अलग अलग होनी चाहिए, हर एक से अलग वैल्यू होनी चाहिए, कोई वैल्यू यहां पर इस कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। इट नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, इस कॉलम के अंदर ये अलाउ ही नहीं करेगा डुप्लीकेट वैल्यूज को। क्यों? क्योंकि आपने इसके अंदर यूनिक नाम का कॉन्स्टेंट्स लगा दिया, तो यूनिक कॉन्स्टेंट डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लगाने देगा। दिस इज यूजफुल फॉर कॉलम्स लाइक ईमेल। अब ये कैसे कॉलम्स में हम अप्लाई करेंगे इसको? जैसे ईमेल वाले कॉलम के ऊपर अप्लाई करें तो कोई टेबल हम बना रहे हैं, उसमें ईमेल नाम का कॉलम है, तो हर एक यूजर की ईमेल जो होगी या जो हर स्टूडेंट्स की होगी या जो भी कोई टेबल जिससे रिलेटेड बनाओगे उनकी जो ईमेल होगी वो ईमेल यूनिक होनी चाहिए, सबकी अलग होनी चाहिए। मोबाइल नंबर पे लगा सकते हो कि फ़ोन नंबर सबका अलग होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर पे लगा सकते हो कि वो सबके अलग होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, यूनिक जो आपका कॉन्स्टेंट्स है उसको अप्लाई कर सकते हो उस कॉलम के ऊपर। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो स्टूडेंट नाम का जो कॉलम बनाया था उसमें जो रोल नंबर है उसको हमने नॉट नल भी किया था, यानी खाली नहीं होना चाहिए। एक कॉलम के ऊपर एक से ज्यादा कॉन्स्टेंट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके ऊपर जैसे मान लो हम यूनिक अगर और करते हैं, और यूनिक अप्लाई करने का मतलब हो गया कि अब रोल नंबर जो होंगे वो यहां पर जो भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करवाओगे उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे ईमेल है वेरचर के अंदर, इसको यूनिक कर दिया, इसका मतलब सभी की जो ईमेल होगी वो भी यूनिक होगी। तो यूनिक कॉन्स्टेंट्स जो है वो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले जो कॉन्स्टेंट्स की है। अगला जो हमारा कॉन्स्टेंट्स है वो है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स का मतलब हम किसी कॉलम के अंदर, मान लीजिए हम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर लेते हैं और टेबल क्रिएट करने के बाद में उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवा रहे थे, और डेटा इंसर्ट करवाते टाइम पे हमें किसी कॉलम की, अगर किसी कॉलम के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं, उस रिकॉर्ड के अंदर हम कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे एक ऐसी वैल्यू हो जो अगर आप खाली छोड़ देते हो तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर फिल हो जाए, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स। यानी डिफॉल्ट के अंदर हम एक ऐसी वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे जहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी वैल्यू रखें, कॉमन वैल्यू, जो अपने आप इंसर्ट हो जाएगी अगर आप उस कॉलम को खाली छोड़ रहे हैं, यानी उस रिकॉर्ड के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा रहे हो। कैसे? डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड टू सेट ए डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम। एक कॉलम के लिए आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड व्हेन इंसर्टिंग ए डेटा। अब जब आप किसी कॉलम के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करवा रहे हो, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हो, उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, द कॉलम विल ऑटोमेटिकली टैग द डिफॉल्ट वैल्यू। भाई आप कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करवाओगे तो क्या होगा, आपका कॉलम ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को वहां पर क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। दिस हेल्प टू अवॉइड एम्प्टी वैल्यूज। ये कहां हेल्प करेगा कि कॉलम के अंदर कोई खाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। सेव टाइम व्हेन ए कॉलम वैल्यू इज यूज्ड ऑफन। अगर मैं बात करूं जैसे स्टूडेंट की, तो जैसे नेम है, नेम को वेरचर किया, नेम में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, यानी आगे जो भी कुछ आप लगाना चाहते हो, जैसे नेम के अंदर आप नॉट नल रख सकते हो। अगर मैं बात करूं सिटी की, सिटी की जैसे वेरचर लगा दिया और डिफॉल्ट लगा दिया मुंबई। अब क्या होगा, जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट कराओगे इस टेबल के अंदर, टेबल कैसी है, टेबल को भी हम बना लेते हैं। ये जो टेबल क्रिएट हुई है एक्चुअल में कैसी टेबल क्रिएट हुई है, इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहला हमारा नेम रहेगा यहाँ पर, सेकंड हमारा रहेगा यहाँ पर सिटी। दो कॉलम हमने इंसर्ट करवा लिए। अब दोनों कॉलम के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे। सर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करवाते हो, हम आगे चल के देखेंगे। इंसर्ट इंट्रो से हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे। मान लीजिए हमारा पहला जो कॉलम है इसके अंदर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं राम, और उस टाइम पे हमने इसकी वैल्यू नहीं दी, केवल हमने क्या किया, रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते समय नाम दे दिया और बस सिटी का नाम नहीं दिया। तो यहां पर क्या सेट हो जाएगा, यहां पर सेट हो जाएगा मुंबई,
यानी यहाँ पर ये वैल्यू सेट हो जाएगी। अगर आप कोई वैल्यू नहीं दोगे तो वो वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करवाते टाइम पे सेट हो जाएगी। ये हमारा डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की अगर जिस कॉलम पे हम एक्टिवेट करते हैं, इसका मतलब ये उस कॉलम के अंदर एक यूनिकली आइडेंटिफायर है। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? हर रो को हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक टेबल बनी हुई है, मान लीजिए हमारे पास में ये टेबल है और इस टेबल के अंदर 2 कॉलम्स बने हुए हैं और यहां पर इस कॉलम का नाम है ए और यहां पर इस कॉलम का नाम है बी। इसमें भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? मुझे जब इस रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है, इस पूरी रो को, तो एक कॉलम हमारे पास में ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी कीज क्या होगी? यूनिक होगी, यानी डुप्लीकेट नहीं होगी, जिनके थ्रू हम पूरी रो को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, यानी रिट्राइव करवा सकते हैं, एक रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। कैसे आप इंसर्ट करवा सकते हो? यानी इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रहेगी। जैसे हम प्राइमरी की देंगे, यानी हमारे पास में जो डेटा टाइप है उसके आगे जैसे हम प्राइमरी की लिखेंगे तो रोल नंबर क्या हो जाएगा? प्राइमरी की हो जाएगा। यानी पूरी टेबल के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को हम रोल नंबर के थ्रू एक्सेस करवा सकते हैं। रिकॉर्ड का मतलब हो गया पूरी रोज, पूरी रो का डेटा। उस रो के डेटा को एक्सेस करवा सकते हैं किससे? एक यूनिक की से, यानी एक प्राइमरी की से। तो प्राइमरी की क्या होगी? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी एक रिकॉर्ड को, एक रो को, उसके लिए हम उस टेबल के ऊपर क्या लगाते हैं? प्राइमरी की। और हर एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की कंपलसरी है कि वहां पर प्राइमरी की होना चाहिए, ताकि हम उस रिकॉर्ड को जब फाइंड आउट करें, रिट्राइव करें, यानी जब डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास में प्राइमरी की होना कंपलसरी है। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? अब देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हम MySQL देख रहे हैं वो MySQL एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यहां पर जो रिकॉर्ड्स होंगे वो रिकॉर्ड्स सिंगल टेबल में तो नहीं हो सकते। एक डेटाबेस के अंदर 10 टेबल भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 2-5 भी हो सकती है। जितनी आपकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप टेबल उसमें क्रिएट करोगे। अब उन सारी टेबल्स को आपस में लिंक करोगे। अब लिंक करने के लिए हमारे पास में चाहिएगी प्राइमरी की, और वो जो प्राइमरी की है, अगर आप दूसरी टेबल से उस टेबल को कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पर जाके वो फॉरेन की बन जाएगी। यानी फॉरेन की कहां बनेगी? एक्चुअल के अंदर। जैसे हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एक हमारे पास में रेफरेंस टेबल रहेगी और एक टेबल हमारे पास में प्राइमरी टेबल रहेगी। ये जो हमारी टेबल है ये स्टूडेंट टेबल है और ये हमारे पास में एक अटेंडेंस टेबल है। 2 टेबल हमारे पास में यहां पर क्रिएट की हुई है। अब ये जो टेबल है इसके अंदर प्राइमरी की है रोल नंबर, और इस रोल नंबर को हम यहां लाके क्या कर सकते हैं? फॉरेन की बना सकते हैं। यानी अटेंडेंस वाली टेबल के अंदर हमारी जो रोल नंबर वाली की है वो फॉरेन की आके बन जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं? इस टेबल को भी एक्सेस करवा सकते हैं। किसके थ्रू? इसके थ्रू। यानी हम इस टेबल के अंदर भी रेफरेंस टेबल बना सकते हैं। 2 टेबल को कनेक्ट करने के लिए जो सेकंड टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी वो फर्स्ट टेबल के अंदर आके फॉरेन की बन जाएगी, और उस टेबल से हम सेकंड टेबल को भी एक्सेस करवा सकते हैं। यानी अब हम क्या कर सकते हैं? दोनों टेबल को आपस में लिंक कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको कंफर्म करना होगा कि जो टेबल आप सेकंड टेबल, जैसे फर्स्ट और सेकंड टेबल है, तो फर्स्ट टेबल को अगर आप सेकंड टेबल से कनेक्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट टेबल के अंदर प्राइमरी की होना जरूरी है, और सेकंड टेबल के अंदर वही प्राइमरी की जाके फॉरेन की बन जाएगी। ये क्या काम में आती है? 2 टेबल को आपस में रिलेशनशिप में जोड़ने के लिए, यानी लिंक करने के लिए इस टेबल को हम क्या लेते हैं? यूज लेते हैं फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स। कोई इश्यू नहीं है। इन सबको जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे उस टाइम पे भी हम क्या करेंगे? जब 2 टेबल्स को लिंक करेंगे उस टाइम पे भी हम इसको कंपलसरी वहां पर कंप्लीटली देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।